अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का जो मेरा रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। ये टाइम था तकरीबन 11 o'clock और मैं उठ गई थी। काम काफ़ी सारे मेरे लिए आज जमा थे जो मुझे करने थे, तो मैंने कहा चले मैं कुछ ऐसा फूड खा लेती हूँ जिससे मेरा दोपहर का खाना भी हो जाएगा और साथ में जो है तो मेरा सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो मैंने ये अपने लिए खाना दिया है और फिर जो है उसके बाद मैं नेफ्यू को ले गई थी स्कूल, क्योंकि उसका आज रिज़ल्ट था और मैं बाहर ही उसके लिए वेट कर रही थी। तो फाइनली वो लोग भी फिर आ गए थे और मैंने उससे पूछा कि रिज़ल्ट कैसा निकला आपका, तो कहते हैं 50/50। तो वो हंस रहा था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली है। और फिर जो है तो मैं उसको फ़नलैंड ले आई थी और मैं वहाँ पे गाड़ी में वेट कर रही थी। तो मैंने जो है तो अपने लिए मेहंदी का कोन जो है मैं अपने साथ ले गई थी। मैंने कहा चले मैं अपने लिए मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने जो है तो थोड़ी थोड़ी मेहंदी घर से ही मैंने लगाई थी पहले से ही, और थोड़ी जो है तो मैंने गाड़ी में कंप्लीट कर दी थी। मेहंदी का जो है तो मुझे वैसे ही शौक़ पड़ा होता है और मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी सीख लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेहंदी लगाते तो पर मैं कहती हूँ ये लोग लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकती। और फिर जो है मुझे भूख लग गई थी तो मैंने अपने लिए वहाँ बेकरी से ब्राउनी ले ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फजूल किस्म का टेस्ट था इसका, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने 1-2 बाइट ले गई अपनी सिस्टर को दे दिया था और फिर मैं चीफ आ गई थी, क्योंकि नेफ्यू ज़िद कर रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो उसके लिए फिर जो है तो हम लोगों ने यहाँ से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, टेक अवे हमने करना था। और मेरी जो मेहंदी जो मैंने लगाई थी वो भी मैंने उतार दी थी। काफ़ी तेज़ कलर आया है तो थोड़ा सा डिफरेंस है आई थिंक सो दोनों में। अच्छा यहाँ पर जो है तो मैं हैंड ब्लेंडर जो है वो मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं देख रही थी कि अब कैसा है, चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि जो चीज़ भी ली जाए इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में तो उसको चेक करना ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो चले आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। मेरी ख़ुद फर्स्ट टाइम है ये यूज़ कर रही हूँ और आप लोग को भी जो है तो रिव्यू मिल जाएगा कि जी ये सही से काम करता है कि नहीं। तो जी यहाँ पर ये मैं देख रही थी, मैंने कहा अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसमें हो तो। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोस देखी हैं, तो यहाँ पे जो है तो मैंने बुक को ख़ास पढ़ा नहीं है, लेकिन बस मैंने इसकी अनबॉक्सिंग जो है तो वो स्टार्ट कर दी थी। तो जी यहाँ पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और पहले जो है तो मुझे एक मशीन मिली है और ये मशीन जो है तो ये सेपरेट सी है। इसके साथ फिर आपको जो और गैजेट इसमें है तो वो अटैच करके जो फंक्शन होता है वो आप लोग इस पर मज़ीद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे मिला है हैंड ब्लेंडर, जो कि हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में भी कोई चीज़ लेते हैं तो ये अच्छे से उसको ब्लेंड करता है। अच्छा ये जो है तो मैंने सारी यूट्यूब से वीडियोस देखी है तो मैं आपको वो रिव्यू दे रही हूँ। बाद में फिर मैंने हर एक चीज़ को जो है तो इस पर अप्लाई करना है कि जी इस तरह का काम ये करता है कि नहीं करता। ये मुझे जो है तो एक जार सा मिला है जिसमें ब्लेंडिंग के लिए आप टोमेटो जूस वगैरह जो चीज़ें बनाएंगे चटनी वगैरह तो उसके लिए काम आएगा। दूसरा मुझे जो मिला है ये विस्किंग के लिए काम आता है। फिर यहाँ पे जो है तो चॉपिंग के लिए ये वाला यूज़ होता है। साथ में अगर आप लोगों को कीमा वगैरह भी काफ़ी इसमें मैश करना हो तो उसके लिए भी जो है तो ये काम आता है। तो पहले मैंने सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग कर ली, तो अब मैंने कहा चले मैं एक एक चीज़ को ट्राई कर लेती हूँ। तो ये जो है मशीन इसके साथ अटैच कर लेते हैं तो फिर जो है तो आपको जो फंक्शन होता है वो ईज़िली कर लेता है। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा चले मैं अनार का जूस बना लेती हूँ। तो मैंने एक अनार छील लिया है और उसको मैंने जो है तो जार में डाल दिया था। और मज़े की बात ये थी कि मैंने पूरा अनार जो है तो मज़े से उसका जूस बना लिया था और मुझे पता चला कि जी मेरा कैमरा ऑफ है। तो मैंने कहा नहीं ये तो सही रिव्यू नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोबारा दूसरा अनार छीला है और उसको फिर मैंने जार में डाल दिया है। थोड़ा सा ही मैंने उसमें पानी ऐड किया है एंड देन फिर इसमें मैंने जैसे ही ब्लेंडिंग वाला हैंड ब्लेंडिंग वाला मशीन मैंने जैसे ही 1-2 बटन पुश किया तो वो मज़े से जल्दी से ही इसका जो जूस है तो वो बन गया। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि नहीं एक जो है तो मैंने पास कर लिया था। इसके बाद जो है तो फिर मैं दूसरा जो है तो मैंने गाजर ले लिया था। मैंने कहा चलो चॉपिंग करते हैं। टोमेटो एंड प्याज जो है तो वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। मैंने कहा चले गाजर लेते हैं, उस पर ट्राई करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर जो है तो मैंने गाजर को डाल दिया था चॉपर में और फिर मैंने बटन ऊपर से प्रेस कर दिया था। जितना आप लोग इसको चॉप करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करते हैं। मैंने ज़्यादा यूज़ किया है कि मैंने कहा मैं देख लेती हूँ कि फ़ाइन ये कैसे बनता है, मतलब जूस वगैरह तो नहीं निकालता, क्योंकि मुझे जूस नहीं चाहिए था, मुझे इसको चॉप करना था।
तो फिर यहाँ पर जो मैंने देखा तो मतलब इतना फ़ाइन चॉप किया हुआ था गाजर, हालांकि गाजर सख्त होती है लेकिन इतना ज़बरदस्त किस्म का इसने चॉप किया था। तो मुझे ये भी बहुत पसंद आया कि जब हम लोग रायता बनाते हैं तो उसके लिए हमें चीज़ों को काफ़ी चॉप करना पड़ता है। और फिर विस्किंग का काम आ गया तो फिर मैंने दही ले ली थी, क्योंकि दही क्रीम ही हम लोग इस पर विस्क करते हैं। चाहे विस्किंग के लिए अलग से आपको एक पुर्जा जिसे कहते हैं वो पहले अटैच करना होता है, फिर आपको विस्किंग के जो गैजेट है तो वो डाल के फिर इसको विस्किंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने दही जो है तो वो अलग से मैंने बाउल में डाल दी थी, शीशे वाली जो आपके पास घर में अवेलेबल हो तो वो डाल दी थी। तो यहाँ पे विस्किंग का काम जो है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और मैंने आपको तीनों के जो फंक्शंस थे वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिए हैं। मेरी तरफ से आप सबको यही तजवीज़ है, मैं रिकमेंड करूँगी जो ये मशीन लेना चाहता है तो जी बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का टाइम भी काफ़ी बचत हो जाएगी उसकी भी, और दूसरा जो है तो आपके लिए काफ़ी ईजी भी रहेगा। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई है लाइक शेयर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।